एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 में साइंस का चैप्टर नंबर 6 विच इज कंबशन एंड फ्लेम। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले कंबशन क्या होता है। उससे पहले अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ की बात करें तो अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग टाइप का हम लोग फ्यूल यूज करते हैं कोई भी चीज को रन करने के लिए। जैसे कि अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो वहां पर हम कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं, वहां पर हम यूज करते हैं डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, है ना। इसके अलावा अलग अलग इंडस्ट्रीज में हम कैरोसिन वगैरह भी यूज करते हैं, कोल भी यूज करते हैं, हमारे घरों में भी हम कोल यूज करते हैं एज अ फ्लेम, एलपीजी यूज करते हैं। ये सारे फ्यूल हो गए हमारे, ठीक है। अब ये जो हमारे क्या फ्यूल होते हैं, हम अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग इसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों हम ऑटोमोबाइल्स में डीजल को यूज कर रहे हैं, पेट्रोल को यूज कर रहे हैं, क्यों हम एलपीजी को घरों में यूज कर रहे हैं, उसके कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर आपने कभी भी कैंडल को बर्न होते देखा होगा, ठीक है, तो जब आप बर्निंग कैंडल को देखते हो उसी तरीके से अगर आपने कभी भी कोई भी बर्निंग ऑफ कोल देखा होगा, है ना। कोल जो होता है वो भी बर्न करता है, कैंडल भी बर्न करती है, लेकिन क्या दोनों जो बर्न कर रहे हैं वो सेम दिखते हैं, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज है या फिर उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ डिफरेंसेस तो होते हैं अगर आप बर्न करोगे कोल को और बर्न करोगे कैंडल को। तो वो क्या डिफरेंस हो गए, उसका डिफरेंस आपको अलग से ही दिख जाएगा कि जब आप कैंडल को बर्न करते हो तो वहां पर एक फ्लेम दिखाई देता है आपको कैंडल में, है ना। बट अगर आप कोल को बर्न करते हो तो वहां पर फ्लेम नहीं होता है। आपने देखा होगा कभी कभी जब होता है घरों में सिगड़ी वगैरह जलाते हैं सर्दियों के टाइम में, तो कोल को बर्न करते हैं तो उस टाइम पर कोल बिल्कुल रेडिश हो जाता है गर्म होने की वजह से, बट वो कोई भी फ्लेम नहीं देता। हालांकि हीट देता है, जैसे कि अगर कैंडल भी हमें हीट दे रही है उसी तरीके से कोल भी हमें हीट दे रहा है, बट वहां पे आपको फ्लेम नहीं देखेगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से कोई फ्लेम देता है, कोई सब्सटेंस फ्लेम नहीं दे रहा है। तो ये सारे जो जितने भी हमारे प्रोसेस है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले स्टडी कर ले। ओके, अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कंबशन, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम, ये होता क्या है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion। मतलब कोई भी अगर ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने के बाद में हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंबशन बोलते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगोस कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टेबल। अगर ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जिसमें कंबशन हो रहा है तो उस सब्सटेंस को या तो फिर हम बोलेंगे कंबस्टेबल या तो फिर हम उसको बोलेंगे फ्यूल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल, ठीक है। द फ्यूल में भी फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, कि किसी भी फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल अगर हम लेकर के चले तो आप लोगों ने क्लास 7th में ये चीज पढ़ी थी कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है, ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है उसका मैग्नीशियम रिबन को क्या होता है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो एक ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। और ये जो ऑक्साइड होता है, मतलब ये क्या कर रहा है, रिएक्शन के बाद में आपने देखा होगा मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और हीट भी प्रोड्यूस करता है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है, दोनों ही चीजें प्रोड्यूस करता है उसका जो ऑक्साइड, उसके बाद में इन दोनों के रिएक्शन से बनता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम की तो क्लास 7th में हमने बात कर ली थी। अगर हम चारकोल को लेकर के चलेंगे तो चारकोल जो होता है वो भी अगर हम उसमें थोड़ा सा भी कुछ भी अगर हम उसको जलाएंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा चारकोल, और बर्न होने के बाद में वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। अगर हम इसी तरीके से कोल की बात करें तो कोल भी क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जिसको हम ऑक्सीजन बोल रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कोल भी बर्न करता है। और वो क्या करता है, ऑक्सीजन जब बर्न करता है तो हीट और लाइट तो प्रोड्यूस करते ही है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करने के साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जो होता है वो कंबस्टेबल है, मतलब वो एक फ्यूल है, यस है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा क्या चारकोल है, यस, चारकोल भी एक कंबस्टेबल है, एक वो भी कंबशन करता है। क्या कोल कर रहा है, हाँ, कोल भी करता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ
नाम लिखे हुए हैं जो कि आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पर। वुड, वुड क्या कंबस्टेबल है, मतलब वुड क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जब हम वुड को जलाते हैं, ठीक है, तो वो जलती है। अगर वो ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और हीट और लाइट को भी प्रोड्यूस करता है। हीट प्रोड्यूस कर रहा है मतलब है कंबस्टेबल, ठीक है। पेपर, पेपर भी क्या होता है, बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, ये भी कंबस्टेबल है। आयरन नेल्स, आप आयरन की नेल ले लो, उसको आप जलाओ, क्या वो जलेगी? नहीं, वो नहीं जलेगी, ठीक है। तो वो कभी भी हीट को प्रोड्यूस नहीं कर रही। तो आयरन नेल क्या हो गई हमारी, कंबस्टेबल नहीं होगी। ये क्या होगी हमारी, नॉन कंबस्टेबल होगी। स्टोन पीस, कभी आपने कोई भी स्टोन को जलते हुए देखा है? नहीं, कभी भी स्टोन नहीं जलता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये भी क्या हो गया हमारा, स्टोन पीस भी नॉन कंबस्टेबल हो गया। मैच स्टिक, मैच स्टिक आपको आपने जलते हुए बर्न होते हुए देखा होगा, वो एयर की प्रेजेंस में बर्न होती है। तो ये हो गई हमारी कंबस्टेबल हो गई। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है यहाँ पर कि कंबस्टेबल क्या होते हैं। कंबस्टेबल वो भी वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं एयर के साथ में और बर्न करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करते हैं। और इसी जो पूरा प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना एक एक्टिविटी है, यहाँ वो जो एक्टिविटी है वो ये बताएगी कि क्या चीज ऐसी है जो कि हमारे कंबशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी की बुक अगर आप देख रहे हो ना, तो उसमें एक एक्टिविटी है, वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कंबशन के लिए क्या चीज ऐसी है जो कि हमारे लिए जरूरी होती है, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पर 3 ब्लॉक्स ले लिए, ठीक है। ये लकड़ी के, वुड के, इस तरीके के ब्लॉक है, ओके। यहां पर मैंने क्या किया है, इन ब्लॉक के ऊपर 2 इस तरीके से छोटे छोटे से और ब्लॉक्स रख दिए, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगी, यहां पर मैं एक चिमनी लगाऊंगी। चिमनी, ग्लास नहीं लगाना है हमें, क्या लगाना है, चिमनी। क्यों लगाना है चिमनी भाई, कि चिमनी की क्या होगा कि जो ऊपर वाला जो माउथ होगा ना, ये वाला, ये ओपन है, ठीक है, ये बंद नहीं है, ये ओपन है। तो हमने ये चिमनी लगा दी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक कैंडल रख देते हैं। अब इसको क्या मिल रहा है ना, एक तो नीचे से भी इसको एयर मिल रही है, ठीक है, ऊपर से भी क्या हो रहा है, इसको एयर मिल रही है। तो इसके पास अच्छे से एयर आ रही है, उसकी वजह से क्या है, जो हमारी कैंडल है, कैंडल का फ्लेम अच्छे से जलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे अलग से हमने ब्लॉक्स लगाए थे ना, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। तो हमारी जो चिमनी है कुछ यूं है, ठीक है, और इसके अंदर हमारा कैंडल है। अब हमने क्या किया, नीचे से ब्लॉक्स हटा दिए, तो नीचे से एयर तो जा नहीं पा रही है, हमने इसके ऊपर रखा है ना जो हमारा चिमनी है, तो नीचे से तो एयर नहीं जा पा रही है, सिर्फ एयर किधर से आ रही है, ऊपर से आ रही है। तो एयर का जो यहाँ पर फ्लो है वो कम हो गया। कम होने की वजह से ये क्या करेगी, थोड़ी सी फ्लिक करेगी, मतलब थोड़ा सा ऐसे ऐसे लड़खड़ाती है ना जैसे फ्लेम, तो वैसे करेगा हल्का हल्का सा, ठीक है। फ्लेम चलेगा हालांकि, लेकिन क्या बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली नहीं चलेगा। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, तो ये वाली जो हमारी चिमनी है, चिमनी के अंदर हम ऊपर हम लोग एक कोई भी ग्लास की प्लेट लगा दी, या तो फिर कोई दूसरी प्लेट लगा दी, मतलब कवर कर दिया। अब नीचे से भी क्या हो रहा है, बिल्कुल भी एयर नहीं जा पा रही, ऊपर से भी एयर नहीं जा पा रही, तो हमारी जो कैंडल है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं बचेगा, फ्लेम खत्म हो जाएगा। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि जब ज्यादा एयर थी तो फ्लेम अच्छे से जला, बर्न हुई कैंडल। फ्लेम जैसे हमने थोड़ा सा एयर का जो यहाँ पे फ्लो है वो कम किया, तो बर्निंग थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई। फिर थर्ड वाले में हमने एयर जो थी वो बिल्कुल ही बंद कर दी, तो एयर खत्म होने की वजह से क्या होगा कि जो फ्लेम है वो जलना बंद हो जाएगा, ये कैंडल बर्न होना बंद हो जाएगी। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि ये जो कंबशन का प्रोसेस हो रहा था, कंबशन के प्रोसेस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज हमारी होती है वो है एयर, या फिर हम लोग बोल रहे ऑक्सीजन, ठीक है, एयर या फिर ऑक्सीजन बोल रहे, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है
कंबशन के प्रोसेस में। ठीक है, लोगों ने कभी कभी देखा भी होगा या सुना होगा कि अगर कोई भी पर्सन है जो फायर को कैच कर लेता है, उसके वो बर्न हो रहा होता है, तो उस केस में उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल दिया जाता है और ब्लैंकेट से कवर अप कर दिया जाता है पूरी तरीके से, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन यही है कि जब भी अगर बर्निंग हो रही है हमारी बॉडी पर और अगर हम उसको ब्लैंकेट से कवर कर देंगे तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रुक जाएगी, जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है ना वो रुक जाएगी और उसकी वजह से जो आग लग रही है ना वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जब भी कोई भी पर्सन बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, जलना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर उसमें क्या करते हैं, उसके ऊपर फटाफट एक ब्लैंकेट या कोई भी मोटा सा कपड़ा डाल दिया जाता है और जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई को रोक दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात ये करते हैं कि बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कंबस्टेबल होते हैं, मतलब जो कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं और हीट को प्रोड्यूस करते हैं। बट क्या जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सेम टेम्परेचर पे बर्न हो जाते हैं? जैसे एक छोटा सा इसका हम एग्जांपल ले लें, आप मैचस्टिक है, क्या उसको आप बिना रब किए जला सकते हो? जब आप जो मैचस्टिक होती है मैच बॉक्स से पहले रब करते हैं, रब करने के बाद वो बर्न होना स्टार्ट होती है, क्या उसको आप बिना रब किए जला सकते हो? नहीं जला सकते। कैरोसिन है, वो रखा हुआ है, क्या वो अपने आप जलने लगेगा? ऐसा नहीं हो सकता। पेट्रोल डीजल के साथ भी ऐसा नहीं होता। लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा कि बहुत जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वहां पर ड्राई लीव्स होती है ना, वो ज्यादा टेम्परेचर अगर जंगल का है तो ड्राई लीव्स खुद ब खुद आग पकड़ लेती है और जलना स्टार्ट हो जाती हैं, जबकि उनको बाहरी कोई भी ऐसा नहीं होता कि फ्लेम मिल रहा है जिसकी वजह से वो जल रही हैं। क्या वुड जो होता है, पेपर जो होता है, पेपर को आप मैच स्टिक एक छोटी सी लो, मैच स्टिक से जला सकते हो, इजीली जला सकते हो। बट क्या यही चीज आप लोग वुड के साथ कर सकते हो कि एक मैच स्टिक ली और उससे एक वुड को जला दिया? ऐसा नहीं होगा। वुड को जलाने के लिए या तो फिर आपको उसके ऊपर कैरोसिन डालना होगा या फिर कोई मोटी लकड़ी पहले पतली सी लेनी होगी, स्टिक वगैरह, उसको जला करके फिर उससे जलाना होगा। मतलब थोड़ा लंबे टाइम तक उस पे आपको हीट देनी होगी या फ्लेम देना होगा वुड पे, ताकि वो जले, क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम लगता है जलने में। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अलग अलग जो सब्सटेंसेस है उनको जलने में टाइम लग रहा है? इन सारी चीजों से हमें ये पता चलता है कि हर एक सब्सटेंस जो कंबस्टिबल है उसका जो बर्न होने का टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे बर्न होते हैं सारे के सारे सब्सटेंस। कोई बहुत जल्दी हो जाएगा और कोई थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। मतलब हो सकता है कि कोई सब्सटेंस बहुत जल्दी एक थोड़े से ही टेम्परेचर पे क्या करे, फायर को कैच कर ले, लेकिन कोई दूसरा सब्सटेंस उसकी जगह पे फायर को कैच करने में ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना। मान लो अगर पॉइंट्स की बात करें, ये हमारा एक स्केल है 1 2 3 4 5, कोई सब्सटेंस 1 पे ही जलना स्टार्ट हो गया टेम्परेचर पे, किसी को 2 टाइम लगेगा। ठीक है, कोई 4 पर जल रहा है, अलग अलग टेम्परेचर रहेगा हर सब्सटेंस के लिए। तो जो लोएस्ट टेम्परेचर होगा जिस पर कोई भी सब्सटेंस बर्न कर रहा है, दैट लोएस्ट टेम्परेचर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कि सबसे कम टेम्परेचर किसका, कोई भी सब्सटेंस का क्या होगा जिसपे वो जलना स्टार्ट हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। मतलब कि हर एक सब्सटेंस तब तक नहीं बर्न करेगा जब तक कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं आ जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे इग्निशन टेम्परेचर की बात। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट के हमारे पास में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जल्दी जल जाते हैं, बहुत सारे बहुत लेट जलते हैं। तो इसमें ही होता है एक फ्लेमेबल एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हमारा क्या होता है, द सब्सटेंसेस which have very low ignition temperature। अब आपको पता है कि कौन कौन से ऐसे ignition temperature जो सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत ही लो ignition temperature पे होते हैं, मतलब बहुत फटाक से जल जाते हैं, है ना। तो ये हम लोग कैरोसिन की बात कर रहे हैं, कैरोसिन को फटाक थोड़ी सी फ्लेम दिखाई हो वो जलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वो हमेशा बहुत ध्यान से उसको रखना चाहिए। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं, इनको जरा सा फ्लेम चाहिए और बर्न होना ये स्टार्ट हो जाते हैं।
ठीक है, तो वो हो गए हमारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। एंड कैन इजिली कैच फायर विद फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, है ना। दोबारा देख लेते हैं, सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर विद फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो यही हमारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं कि बहुत जल्दी जलेंगे, थोड़ी सी फ्लेम से ही इजिली फायर को कैच कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस एंड इग्निशन टेम्परेचर जो है वो क्लियर है।